Hello everyone, Namaskar. This is Dr. Anamika Yadav. Let's talk about menopause and chronic pain today. Menopause is a phase of life in a woman's life. ऐसा फेज़ है जो नॉर्मली 50 to 53 एज ग्रुप के अराउंड आता है। जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है, जो आपके पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वो एटलीस्ट 12 मंथ्स तक जब बंद रहते हैं तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। एंड ये 50 to 53 एज की रेंज में लेडीज़ को आता है जब ये पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजेस आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली कुछ ओवरीज से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में, स्पेशली ईस्ट्रोजन की कमी हो जाने की वजह से जब ये ओवरीज का फंक्शन बंद हो जाता है एक वुमेन की लाइफ में, तो ये ईस्ट्रोजन भी कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में कम हो जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, जो हमारा बोन के फॉर्मेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, फॉर्मेशन कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बोन से जो कैल्शियम था वो बाहर की तरफ ज़्यादा आता है, इंस्टेड जो अंदर की तरफ जाना चाहिए और ज़्यादा फॉर्मेशन से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है बोन को, तो उल्टे डायरेक्शन में जब जाना शुरू हो जाएगा उसको रिजॉर्प्शन बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। जो जब वो स्टार्टिंग में बिगिनिंग होती है तो उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। और जब वो ज़्यादा हो जाए, सीवियर स्टेज पे पहुंच जाए, ज़्यादा रिजॉर्प्शन हो गया और आपने कैल्शियम डेफिशिएंसी रही प्रोलॉन्ग टाइम तक, आपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, उसके लिए काम नहीं किया, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में बदल जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पोरस हो गई है आपकी बोन, एकदम वीक हो गई है। तो क्या हो जाएगा, आप नॉर्मली किसी भी छोटी मोटी चोट लगने से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, लेकिन फ्रैक्चर की टेंडेंसी फिर बढ़ जाएगी ऐसे पेशेंट्स के अंदर। और क्या पेशेंट्स को कैसे सिम्टम्स आते हैं इसमें, हॉट फ्लैशेस, इरिटेशन, इंसोम्निया होना, मतलब रात में नींद ना आना, नाइट स्वेट्स होना, हॉट फ्लैशेस होना, इरिटेबिलिटी होना, ये सब तो पेशेंट को फील होता है। बट उसका प्रेजेंटेशन कैसा आता है बॉडी में, इसके अलावा मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर पहले तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता दिया कि आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके जो मसल्स हैं, मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जिसको सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो मसल्स भी वीक हो जाने की वजह से क्रॉनिक पेन पेशेंट को फील हो सकता है। तो इनके अलावा क्या हो जाता है कि जो हमारी बॉडी का रेगुलेशन है एंडोजिनस ओपियोइड का, मतलब एंडोजिनस जो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं एक तरह से हमारी बॉडी के सेल्फ प्रोड्यूस, जो हम जैसे कभी भी बहुत ही हैप्पी होते हैं या फिर कभी भी हमें चोट लगती है तो उसको ओवरकम करने के लिए एक तरह से हमारे बॉडी के पेन किलर होते हैं एंडोजिनस ओपियोइड्स, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमको पेन ज़्यादा फील होने लगता है। प्लस क्या होता है, वेट गेन हो जाता है इस टाइम पे। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी भी कम कर दें इस एज ग्रुप के अंदर तो वो एक और फैक्टर हो जाता है वेट गेन के लिए। तो हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। लाइक नॉर्मली यंग जो लेडीज़ होंगी उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी वेट गेन होगा तो हिप के अराउंड फैट डिपॉजिट होता है, बट इन लेडीज़ में आफ्टर मीनोपॉज इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द एब्डोमिनल एरिया, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। तो जब वेट गेन होता रहेगा, फैट डिपॉजिशन होता रहेगा, डायबिटीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। उल्टा वेट गेन से बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक तरह से एडिपोकाइंस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज़ करता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ावा देने में वो हेल्प कर रहा है। किसी भी चीज़ में इन्फ्लेमेशन होगी या जिसको जख्म बोलते हैं ईजी लैंग्वेज में, बॉडी में जब ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो फिर क्रॉनिक पेन हो जाएगा। तो वो एक विशेष सर्कल बन जाती है। तो कभी भी आपको कोई भी छोटी मोटी चोट थी, अगर आप इग्नोर करेंगे या फिर ये जो मैंने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए इनकी वजह से हमको क्रॉनिक पेन परसिस्ट कर सकता है किसी भी एरिया के अंदर, वो एक साइकिल बन जाती है एंड वी नीड टू ब्रेक द साइकिल टू ओवरकम दैट। तो मेनली अगर हम इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं मीनोपॉज वाले पेशेंट्स में टू अवॉइड क्रॉनिक पेन, पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, हल्दी लेना, जो फ्रूट्स होते हैं ज़्यादा लेना, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेना। तो ये जो डाइट के बारे में मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं मेरे, डॉक्टर अनामिका पेन डिटेक्टिव, या इंस्टा पे भी देख सकते हैं डॉक्टर अनामिका पेन डॉक। तो ये वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खानी होती है। आपको अपना स्लीप हाइजीन अच्छा रखना पड़ेगा, स्लीप पैटर्न प्रॉपर रखना पड़ेगा, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी पड़ेगी, रेगुलर टाइम पे सोएं और अपना पूरा कम्प्लीटली अच्छे से स्लीप लेंगे तो आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।
ऑल्सो वेट गेन हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू ईट अ प्रॉपर डाइट एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक की फॉर्म में हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो योगा हो, वो आपको अपने बॉडी के हिसाब से यू हैव टू चूज़ वन थिंग एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट, ब्रिंग दैट इन योर रूटीन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में एक तो वेट आपको कंट्रोल करना है, दूसरा आपको इंसोम्निया अगर होता है तो अपनी स्लीप पैटर्न हाइजीन मेंटेन करनी है, तीसरा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है और आपको एक्टिव रहना है पूरे टाइम में, ठीक है। इन बातों के अलावा हम लोग विटामिन डी की कमी भी पेशेंट्स में आ जाती है, क्योंकि हम मोस्टली सन से विटामिन डी मिलता है और हम लोग धूप में ज़्यादा बैठते नहीं हैं, तो उसको आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू कर सकते हैं। विटामिन डी के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और साथ में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी शुरू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन डी इज़ द वन विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर इंटेस्टाइन्स, तो इसलिए कैल्शियम का आपको प्रॉपर डाइट खाना ज़रूरी है। कैल्शियम रिच फूड खाना है आपको, तो वो आप खाइए और साथ में विटामिन डी लेंगे तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए एंड अगर आप क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं यू कैन ऑलवेज टेक माई अपॉइंटमेंट एंड ऑन 8368910203 और माई क्लिनिक इज़ विद द नेम Sync Orthopedic and Pain Clinic in Sector 46, Gurgaon 1164. You can contact us on this number and we'll get in touch. All the best.